नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल द स्ट्रॉन्ग स्टडी में दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए पिछले साल का विज्ञान का जो कि हमारा विज्ञान है उसका मॉडल पेपर लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो साइंस का आपके लिए हम मॉडल पेपर लेके आ चुके हैं और इसमें हम बात करेंगे आपको फिजिक्स की, जो कि फिजिक्स में हमारा क्या क्या क्वेश्चन पिछले साल आया था। तो दोस्तों, बहुत ही आराम से और इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हमारा फिजिक्स में कौन सा क्वेश्चन पिछले साल में आया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा 2023 का ये मॉडल पेपर है पिछले साल का भी दोस्तों। और इसका ये विषय कोड है दोस्तों, और ये हमारा है बुकलेट संख्या है दोस्तों। क्या है ये हमारा, क्या है, बुकलेट संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले निर्देशों को पढ़ लेंगे। तो निर्देश हमारे क्या क्या हैं। सबसे पहले तो निर्देश है सब दोस्तों, सबसे पहला निर्देश है कि प्रश्न पत्र दो खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। अर्थात ये जो प्रश्न पत्र है दो खंडों में विभाजित है। खंड अ तथा खंड ब तीन उपभागों, उपभाग 1, 2, 3 में विभाजित है। अर्थात जो खंड अ तथा खंड ब है वो तीन उपभागों में विभाजित है, जो कि खंड उपभाग हैं उसके 1, 2, 3 उपभाग में। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनमें जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर गोले ओएमआर उत्तर पत्रक में नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर देने के पश्चात उसे नहीं काटें और तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। अर्थात कि अगर आप एक बार उसमें उत्तर भर दे रहे हैं तो उसको ना कभी काटिएगा और ना ही उसको अपने व्हाइटनर प्रयोग करिएगा। और हमेशा अपनी ओएमआर शीट जो रहेगी आप वो ब्लैक और ब्लू बॉल पेन से ही भरिएगा, जेल पेन का प्रयोग ना करिएगा। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो आगे है दोस्तों कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के लिए निर्धारित हैं। अर्थात कि जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा वह एक एक अंक का ही, उस पे एक एक ही अंक मिलेंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है, अर्थात खंड ब जो है उसमें वर्णात्मक, उसमें लिखने वाले प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। अर्थात आपको कोई दिक्कत नहीं है, सबके आगे उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि खंड ब के प्रत्येक उपभाग में के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। अर्थात कि आप अगर एक उपभाग में लिखने से उपभाग 1 में जैसे आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी दिया रहेगा आगे देखेंगे, तो उसको एक पेज पर जहाँ वो खत्म हो उसके अगले पेज से उपभाग दूसरा लिखिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, अर्थात जो सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो आपके बुक से ही दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई भी कहीं आगे बाहर से कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं बना है। तो हम अब देखेंगे इसमें फिजिक्स का क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन क्या है। इतना आपको निर्देश हमने बताया, अब हम देखेंगे अपना फिजिक्स का क्वेश्चन। तो अभी हम दोस्तों देखेंगे कि अपने साइंस में, जो हमारा साइंस है उसमें हम फिजिक्स पार्ट का देखेंगे। तो इसमें फिजिक्स पार्ट जो है पार्ट 1 में, इसमें बहुविकल्पीय हम प्रश्न देखेंगे, फिजिक्स का बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें फिजिक्स पार्ट ए में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं उपभाग 1 में। अर्थात उपभाग में जो भी प्रश्न है वो क्या है, सब किसके हैं, फिजिक्स के हैं, अर्थात भौतिक विज्ञान के हैं। तो इसमें दिया है कि पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण के किस स्थिति में रखना होगा। तो इसका आपका आंसर होगा बी वाला, अर्थात वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में। अगर वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में अगर किसी वस्तु को आप रखते हैं तो उसका जो हमारा प्रतिबिंब होगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि इसका दूसरा क्वेश्चन, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। यहाँ पर दिया है पहला ऑप्शन मीटर, दूसरा है प्रति मीटर और तीसरा है मीटर प्रति सेकंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप दोस्तों अगर मैं बता दूं, आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है, लेकिन यहाँ इकाई पूछा है तो आप इकाई में मीटर भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी जो दूरी अगर लंबाई में अगर हम मीटर में नापे तो उसका भी मान आता है डायोप्टर। क्या आता है, डायोप्टर आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मीटर लगा सकते हैं, मीटर आपका सही होगा अगर डायोप्टर और इनमें से कोई भी नहीं सही हो सकता, लेकिन अगर मीटर यहाँ पे दिया तो आपका आंसर आपका ए होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, तीसरा है कि एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है, सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा।
तो आपने पढ़ा होगा कि जब उसमें फिजिक्स में, तो उसमें दिया रहता है कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। तो ये इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाले पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है फोर्थ वाला कि सूर्य श्वेताभ प्रतीत कब होता है? तो श्वेताभ का मतलब होता है कि सूर्य एकदम सफेद कब दिखता है? तो आप जानते हैं कि सूर्य दोपहर के समय दिखता है। इसमें ऑप्शन है सूर्योदय के काफी पूर्व। तो सूर्योदय काफी पूर्व वो कब सूर्योदय काफी पूर्व जो दिखता है वो हमारा थोड़ा बहुत लाल हल्का बहुत दिखता है। ठीक है, उसके बाद फिर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, अर्थात सूर्योदय के समय अपना लाल दिखता है और सूर्यास्त के भी समय लाल दिखता है। दोपहर के समय ये है हमारा राइट आंसर। ठीक है, दोपहर के समय क्या दिखता है? हमारा सूर्य जो है श्वेताभ प्रतीत होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन पे आए। तो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है, तो इसमें आपका जो होगा वो हमारा होगा दोस्तों कि पहला ऑप्शन है कि चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ का घनत्व, चालक का अनुप्रस्थ काट तथा चालक का आकार। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा चालक का अनुप्रस्थ काट, क्योंकि चालक के अनुप्रस्थ काट पर किसी भी विद्युत चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा छठवां है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो का हमारा छठवां था। तो कब चार विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? और ऑप्शन है सभी को समांतर क्रम प्राश्व क्रम में जोड़ा जाए, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, एक को श्रेणी क्रम में तथा तीन को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, दो को श्रेणी क्रम तथा शेष दो को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो लेकिन इसका आंसर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन वाला, सभी को समांतर क्रम अर्थात पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सातवां जो कि हमारा फिजिक्स का बहुविकल्पीय लास्ट क्वेश्चन है। ये है एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? तो आपको पता है कि ऑप्शन इसमें सुन लीजिए कि पहला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तीसरा है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम अर्थात दाहिने दक्षिणा हस्त अंगूठा नियम, और चौथा है ओम का नियम। तो ओम का नियम तो एकदम रॉन्ग आंसर है दोस्तों। आप जानते हैं इसमें कोई भी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं ज्ञात करते हैं। इन्हीं तीन में से आपको बाजी मारनी है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो है आपका सी, क्योंकि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ही हम किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हमारा था फिजिक्स का सारा क्वेश्चन। हमारा फिजिक्स का बहुविकल्पीय क्वेश्चन ही खत्म होता है और आप देख रहे हैं कि कितना आसान का आसान क्वेश्चन आए हैं। अगर ये क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड में परीक्षा में आ जाए तो आप लोग पक्का 100 में 100 ला सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आगे मिलेंगे हम एक इसी वीडियो के साथ आपको, जिसमें हम बताएंगे कि केमिस्ट्री का बहुविकल्पीय प्रश्न, उसमें हम आपको केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।